ये देख के बहुत बुरा लगा कि हमको अपने ही मंदिर में जाने के पैसे देने पड़ेंगे। ये तो सीधी सी बात है, एक धंधा है, एक लूट है लोगों से। उनके मंदिर में जाने का चार्ज लिया जा रहा है, जहां वो बचपन से जा रहे हैं अपने किसी भी शुभ काम पर। और वो थे पौड़ी से, तो उन्होंने कहा कि हमसे 50-50 रुपये लिए। अगर पैसे ले रहे हो तो उस हिसाब की फैसिलिटी भी दो। मुझे नहीं लगता कि कहीं भी ऐसे मंदिर में जाने के लिए 50 रुपये लिए जाते होंगे। तो आज भी सुबह को काफ़ी तेज़ बारिश हुई, जिसकी वजह से निकिता और उसके दोस्त स्कूल नहीं गए। इन्होंने प्लान बनाया कि स्कूल नहीं जाते हैं, और जैसे ही स्कूल का टाइम हुआ वैसे ही बारिश बंद हुई और बहुत प्यारी धूप लगी। तो इनके साथ आज जो है सुबह सुबह मौसम ने प्रैंक कर दिया। कल रात से लगातार बारिश लगी हुई थी, कल भी पूरे दिन भर बारिश लगी थी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, जैसे दोस्तों ने की आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। तो निकिता घर पे ही है, आज निकिता छुट्टी मना रही है और निखिल भी घर पे ही है। माँ चाची जा रखे हैं खेतों में झंगोरा काटने के लिए और पापा जी भी वहीं गए हैं। और आज का मौसम कुछ ऐसा है, हल्के फुल्के बादल भी दिखाई दे रहे हैं और अभी तो बहुत प्यारी धूप लगी थी। अगर आपको ऐसे खूबसूरत नज़ारे अच्छे लग रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब जरूर करना। कल रात और परसों रात को काफ़ी तेज़ बारिश हुई, जिसकी वजह से जहाँ टूटा था वहाँ खूब सारा पानी निकल रहा है। इतनी दूर से इतना विजिबल है। और यहाँ से सामने के नज़ारे भी काफ़ी सुंदर दिखते हैं। सामने की पहाड़ियों पर बादल लगे हैं और हल्के फुल्के बादल आसमान में भी हैं। कल रात की बारिश से गदेरा काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है। अब तो लग भी रहा है कि गदेरे आए होंगे, पानी जो है वहाँ तक पहुँच गया। तो जब पहाड़ों में बरसात जाने का टाइम हुआ तब जाके गदेरे उफान पर आए। तो अभी दिन के 11 बज रहे हैं। तो गाँव की महिलाएँ खेतों से घास न्याल लेके घर की तरफ आने लग गई और मैं पहुँच गया गाँव में। तो मैं और अनिल जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कार्तिक स्वामी जा रहे हैं हम लोग। तो हमने सोचा कि चलिए भगवान कार्तिक स्वामी जी के दर्शन कर लेते हैं। कल परसों इसने ड्यूटी चले जाना है, तो इसका मन था कि कार्तिक स्वामी जाना है। आजकल ऐसा कुछ दिख रहा है हमारा गांव में बहुत ज़्यादा हरियाली है। जो मुंगरी है यानी कि मक्का, वो भी बड़ी होने लग गई और वो भी पकने लग गई है। और इस तरफ राजमा की खेती है बहुत सारी, तो इस पर छोटी छोटी राजमा भी लगने लग गई। अपने गाँव की रोड में हम लोग पहुँच गए और यहाँ से कार्तिक स्वामी मंदिर की दूरी है लगभग 7 किलोमीटर रोड से है। और कार्तिक स्वामी यहाँ से है इस पहाड़ी के ठीक पीछे। छोटी छोटी राहें मिलके कहीं दूर दूर मंजिल पर जाएगी। तो हम लोग कनक चौरी पहुँचने वाले हैं और मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर इतने सुंदर झरने मिलेंगे। पूरे रास्ते हमको बहुत बड़े बड़े और बहुत सुंदर से झरने देखने को मिले। चलिए हम लोग पहुँच चुके हैं कनक चौरी और मेरे पीछे जो आपको प्यारा सा बाजार दिख रहा है, ये कनक चौरी मार्केट है। इसकी मोहनकाल से दूरी लगभग 6 से 7 किलोमीटर है और रुद्रप्रयाग से लगभग होगी 35 से 40 किलोमीटर के आसपास की। जो रास्ता है वो भी पूरा जंगल वाला रास्ता है, बहुत सुंदर है, छाया भी मिलेगी आपको। पर आज मौसम ख़राब है, पीछे आपको बादल दिख रहे हैं, तो शायद आज हम भीगने वाले हैं। न तो हमारे पास रेनकोट है और न हम छाता लेके आए हैं। आपको यहाँ पर रहने के लिए हट, टेंट, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ नीचे जो आपको गांव दिख रहा है, ये गांव पोखठा गांव है, जो कि काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। लंबी लंबी दूरी भी यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी। कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। चलिए हम लोग पहुंच चुके हैं कनक चौरी बाजार में। बहुत सारी दुकानें, बहुत सारे होटल यहाँ पे हैं और ये रहा मंदिर में जाने का प्रवेश द्वार। तो यहाँ पर आपको प्रसाद की दुकानें भी मिलेंगी, जहाँ से आप प्रसाद रख सकते हैं मंदिर के लिए। और यहाँ से रास्ता है, यहाँ पीछे से। और कह रहे हैं इस बार मंदिर में जाने की पर्ची कट रही है। तो यहाँ पर वन विभाग वाले बैठे हुए हैं और इधर से टूरिस्ट जा रहे हैं, तो उन्होंने उनको रोक दिया। और किसी ज़माने में यहाँ पर बाइक खड़ी होती थी, गाड़ी खड़ी होती थी। अब तो इधर एक बोर्ड दिख गया कि बाइक की पार्किंग 30 रुपये की और कार की पार्किंग 80 रुपये की। बाकी यहाँ पर एक बड़ा बोर्ड अलग से लगा हुआ है, जिसमें लिखा है रुद्रप्रयाग चमोली जनपद के विकासखंड पोखरी की यात्री 10 रुपये। बाकी जो पंचकोटि ग्रामीण है वो निःशुल्क, और बाकी अलग अलग रेट लिखा हुआ है। ड्रोन फुटेज 500 रुपये, कैमरा 200 रुपये और फॉरेनर टूरिस्ट के लिए 100 रुपये। तो ये गेट है मंदिर में जाने का, यहाँ से चलेंगे। तो प्रसाद हमने रख दिया। तो मंदिर में जाने का रास्ता ये रहा। आजकल रास्ते की हालत बहुत ख़राब हो रखी है बरसात की वजह से। तो जैसे ही हम यहाँ पे आए मौसम खुल गया, बहुत प्यारी धूप भी लग गई। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है। तो यहाँ से ऊपर जाने के लिए आजकल कुछ शुल्क लिया जा रहा है। बोर्ड तो ये रहा
तो यहाँ पर फॉरेस्ट वाले लोग बैठे हुए हैं और जो भी आ रहे हैं उनसे शुल्क लिया जा रहा है। ये कब से शुरू हुआ? 19 जून से। तो ये देख के बहुत बुरा लगा कि हमको अपने ही मंदिर में जाने के पैसे देने पड़ेंगे। देखिए बात वो नहीं है कि वन विभाग यहाँ पर बैठा हुआ है कि रास्ते को मेंटेन करने के लिए, पॉल्यूशन वगैरह के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। ये तो सीधी सी बात है, एक धंधा है, एक लूट है लोगों से। उनके मंदिर में जाने का चार्ज लिया जा रहा है। जहाँ वो बचपन से जा रहे हैं अपने किसी भी शुभ काम पर मंदिर जा रहे हैं, तो वहाँ पर साफ साफ लिखा है लोकलों के लिए भी पैसे हैं। वैसे भी ये लोगों के जंगल जाने का आम रास्ता है, भले ही यहाँ जो आसपास के लोग हैं उनसे शुल्क नहीं लिया जाता होगा, पर ऐसे ही करके धीरे धीरे हमारे जितने भी मंदिर हैं, जितने भी हमारे आसपास की जगह हैं, उन पर कब्जा हो जाएगा, चाहे डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो। फिर वहाँ जाने के लिए भी पैसे लगेंगे, जैसे कि कार्तिक स्वामी मंदिर में आने के पैसे लग रहे हैं। और जो वहाँ पर कैमरा और ड्रोन फुटेज का चार्ज है, चलो उसकी कोई बात नहीं, आप इतना बड़ा इक्विपमेंट ले जा रहे हो, आप उसको कमर्शियली यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए पैसे लो, उसकी कोई दिक्कत नहीं। पर जाने पर भी शुल्क, कोई बाहर से आ रहा है उसके लिए भी शुल्क। तो ये चीज़ देख के बहुत बुरा लगा। शायद किसी ने इसका विरोध वगैरह नहीं किया होगा, नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि हम इतने दूर के हैं कि 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर के होंगे, 5-6 किलोमीटर पर तो हमारा गांव है। ऐसे में भी अगर अपनी जगह जाने के पैसे लगें, अपने देवताओं के पास जाने के पैसे लगे, तब तो हो गया फिर। चलो ज़्यादा बहस को ना बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। हम पहुंच गए हैं आधे रास्ते में और धूप भी होने लग गई। तो रास्ते में आपको ऐसी चुनरी मिलेंगी, ये वन देवियों के लिए चढ़ाई जाती हैं, जिनको जंगल का रक्षक कहा जाता है, वन की देवियाँ कहा जाता है। किसी भी दैवीय स्थान पे आपको ये चुनरियाँ मिल जाएंगी। और इस यात्रा में हमारे साथ 2 कालू भी आ गए। चलो चल 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 आजा चल, चलो चलो चलो। यहाँ पर हमको भाई लोग मिले हैं और ये भी कार्तिक स्वामी मंदिर में दर्शन के लिए आए हैं। और भाई लोग आए हैं कहाँ से? कानपुर यूपी। कानपुर से आए हैं। आपका भी चैनल लग रहा है आपके हाथ में? नहीं है भाई, चैनल नहीं है। अच्छा, फॉलोअर जरूर हूं। धन्यवाद आपका। हम लोग चालू कर रहे हैं। अच्छा, कब पहुँचे आप यहाँ? यहाँ पे तो आज ही सुबह पहुंचे। अभी रुद्रप्रयाग रुके थे, रुद्रप्रयाग से यहाँ आए हैं। इससे पहले कहीं गए घूमने के लिए? पहले जो बहुत जगह, मैं 26 का निकला हूँ घर से। इसके पहले हथवाड़ होके आया हूँ, केदारकंठा। अच्छा, अभी होके चला आ रहा हूँ डायरेक्ट। बढ़िया बढ़िया। उसके बाद यहाँ पे आपका खीरी झील होके, उसके बाद ठीक। अभी इसके बाद पौड़ी और बद्रीनाथ तक जाना है। बढ़िया है, घूमते रहो। आजकल मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है घूमने के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर चैनल एंड टू यू आर। थैंक यू सो मच। लगभग हमने 1.5 किलोमीटर का सफ़र कर दिया होगा और हमारी मंजिल है ठीक यहाँ पर, इस पहाड़ी के ऊपर। ये रहा भगवान जी का मंदिर। यहाँ से तो पूरा घना जंगल शुरू हो गया और कालू हमारे साथ ही चल रहा है। और दूसरा ये रहा, ये पूरा जंगल बांज और बुरांस के पेड़ों से भरा हुआ है। तो इनकी खासियत होती है कि यहाँ बड़ी प्यारी ठंडक रहती है, आपको गर्मी का एहसास नहीं होता। कि आजकल यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर से फूल भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे ये है, ये वाला फूल है, क्योंकि आजकल फूल खिलने का भी सीज़न है। लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पर आपको कुछ धर्मशालाएं मिलेंगी, जहाँ पर आप रह भी सकते हैं और आप यहाँ पर भोजन भी कर सकते हैं। आजकल यहाँ पर देखने को मिल रहा है जितनी भी दुकानें थी वो बंद हो रखी हैं, पता नहीं क्यों। बड़ा सुनसान सा माहौल लग रहा है इधर। तो 1 घंटे की चढ़ाई के बाद हम लोग पहुँच गए भैरवधार में। यहाँ पर है भगवान भैरवनाथ जी का मंदिर, जो कि इस धाम के रक्षक हैं, और बगल पर ही बजरंगबली जी की मूर्ति। तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। यहाँ से कनकचौरी बाज़ार काफ़ी दूर दिखता है। ये रहा, वहाँ से हमने चढ़ाई शुरू करी थी। इस पूरे जंगल को क्रॉस करते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और वो रहा मंदिर। बस यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ पार करनी है।
तो यहाँ से मंदिर की सीढ़ियाँ शुरू होती हैं, तो जूते चप्पल यहीं पे उतारेंगे। तो आप जब भी आओगे तो जूते चप्पल यहीं पर उतारना। कई लोग ऊपर उतारते हैं, वहाँ उतारना ठीक नहीं है। और ये रही मंदिर की हाइट 2393 मीटर समुद्र तल से, और 3.5 किलोमीटर की पैदल दूरी है। अब जाके पहुँचे हैं हम लोग भगवान कार्तिकेय के मंदिर प्रांगण में। पीछे तो पूरा कोहरा लग गया, थोड़ी देर में मंदिर भी नहीं दिखाई देगा। और नीचे की साइड देखो कितनी अच्छी धूप लगी है। और ये रहा भगवान कार्तिक स्वामी जी का वाहन मोर। मंदिर में पहुंचने के बाद भगवान जी की पूजा अर्चना भी हो चुकी है, पंडित जी भी यहीं हैं। अब मंदिर की परिक्रमा करते हैं। यहाँ से कितना विहंगम दृश्य दिखता है। यहाँ पर है भगवान कार्तिक स्वामी जी का मंदिर, भगवान शिव के पुत्र। तो जो चुनरी मिली वो अनिल ने यहाँ पर बांधी। मैं अनिल को कह रहा था मन्नत मांगना कि शादी होगी फिर दोनों साथ में आएंगे। जिनकी भी नई शादी होती है वो एक बार भगवान जी के दर्शन करने यहाँ ज़रूर आते हैं। तो देखते ही देखते मंदिर के पीछे इतना सारा कोहरा आ गया और यहाँ से कुछ पीक्स दिखती हैं। अभी तो पूरा कोहरा लग गया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ से कौन कौन सी हिमालयन पीक्स दिखती हैं, पर अभी तो इधर कोहरा लग गया। इससे पहले कोहरा लगे मैं आपको अपना गांव दिखाता हूँ। ये रहा हमारा गांव यहाँ पर। यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो पूरे उत्तर भारत में ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान शिव के पुत्र कार्तिक स्वामी जी की पूजा होती है। तो इसीलिए ये मंदिर काफ़ी यूनिक है, इसीलिए बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। जो कालू हमारे साथ आए थे वो तो मंदिर में आके बैठ भी गए और आराम करने लग गए। तो मुझे लग रहा है ये इनकी फिक्स जगह है, ये डेली आते होंगे यात्रियों के साथ। वैसे कार्तिक स्वामी मंदिर इतनी ज़्यादा हाइट पर है कि यहाँ से 360 व्यू दिखता है पूरी हिमालयन पीक्स का। अभी तो चारों तरफ पहाड़ियों पर बादल लगे हैं और यहाँ पीछे बादल कितने ज़्यादा लग गए कि इधर की विजिबिलिटी तो बिल्कुल ज़ीरो हो गई। तो हमारी भी तैयारी हो गई नीचे जाने की और ये भी तैयार हो गए। आजा चल, तेरा दोस्त चला गया, आजा 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 आ। पर हमको भाई जी मिले हैं और भाई जी भी साउथ से हैं, तमिलनाडु से। सर वेलकम इन उत्तराखंड। Thank you. Om Namah Shivaya. ओम नमः शिवाय। हाउ डू यू फील हियर? Very super. Nice place. एंड वेदर? Yeah, excellent weather. तो यहाँ पर आते हुए कुछ लोग हमको और मिले, तो ये भी कहीं बाहर से होंगे। मैम वेलकम इन उत्तराखंड। वेलकम इन उत्तराखंड। वेयर आर यू फ्रॉम? चेन्नई। चेन्नई। नाइस टू मीट यू। हैप्पी जर्नी। तो लोगों से बात करके अच्छा लगता है। जैसे कोई थके आ रहे आते हैं उनको बोलते हैं नाइस टू मीट यू, या फिर आपसे मिलके अच्छा लगा, तो आधी थकान उनकी ऐसी उतर जाती है। यार इतनी दूर किसी ने बात करी, तो हम भी कहीं जाते हैं कोई हमसे बात करता है तो हमें भी अच्छा लगता है। इसीलिए हर किसी को ग्रीट करना चाहिए ऐसे प्लेस पे जहाँ पर कोई थक के आ रहा हो, ट्रैक करके आ रहा हो, तो पॉजिटिव वाइब फैलती है। जब भी आप ऐसी जगह पर आएँ तो ऐसे पत्थरों के ऊपर कभी मत जाएं इतना नीचे, क्योंकि आजकल फिसलन वाला माहौल भी है, तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि सेफ्टी अपने हाथ में है, क्योंकि यहाँ से नीचे जो है काफ़ी गहरी खाई है, देख लो सीधे यहाँ तक। तो हम रुके हैं यहाँ पर जहाँ पर धर्मशालाएं हैं। तो यहाँ पर हमने मैगी बनवाई और यहाँ पर बहुत सारी टूरिस्ट आई थी, वो केवल लड़कियाँ थी और वो थे पौड़ी से। तो उन्होंने कहा कि हमसे 50-50 रुपये लिए, और पूरे रास्ते में कहीं टॉयलेट नहीं है, कहीं वॉशरूम नहीं है,
अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो कहाँ जाएगा। और 50 रुपये बंदरों को आतंक लगा भाई जी। क्या हो गया बंदर? हमने तो वो लेटर भेजा था ना, पर उसका कोई एक्शन नहीं आया। अरे तो अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो कहाँ जाएगा। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे लो, अगर पैसे ले रहे हो तो उस हिसाब की फैसिलिटी भी दो। मुझे नहीं लगता कि कहीं भी ऐसे मंदिर में जाने के लिए 50 रुपये लिए जाते होंगे। 50 रुपये बहुत बड़ी बात होती है आज की डेट में भी। तो इसे ही खुली लूट बोलते हैं। और ना ही किसी ने विरोध किया होगा, ना ही किसी ने पूछा होगा कि अगर आप इतने पैसे ले रहे हो तो कम से कम एक टॉयलेट ही बना दो रास्ते में कहीं। इतनी सारी लेडीज़ आती हैं, वृद्ध यात्री आते हैं, छोटे बच्चे आते हैं, पर उनके लिए फैसिलिटी जीरो। तो हम लोग पहुंच गए वापस अपने गांव में और इधर देखिए कैसी बारिश लगी हुई है। तो जैसे जैसे हम घर की तरफ आए वैसे वैसे बारिश भी आने लग गई। तो आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। होप आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।